हेलो एवरीवन। एक क्विक रिकैप कर देता हूँ और फिर जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी और विक्स के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। मेरा नाम है पूर्वेश मेहता और मैं सेबी अनरजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। तो प्लीज़ इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा, ना कि कोई टिप्स की तरह। ओके, तो जैसे कि हमने ये ट्रेन लाइन बनाया था और 26th को हमने ये टॉप पकड़ा था, उसी दिन वीडियो भी बनाया हुआ है। आप निफ्टी का, बैंक निफ्टी का वगैरह वीडियो देख सकते हैं। आई थिंक एपिसोड 10 और 11 होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर क्यों फॉल आएगा वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। अब आज मैंने कैरी ओवर किया था शॉर्ट पोजीशन, जैसे कि आप सबको पता है। ड्यू टू दिस रीज़न कि बेसिकली यहाँ पे हमने सिर्फ बॉटम से, मतलब कल के बॉटम से ऊपर मूव दिया था, जो ना कि हमने कोई पॉजिटिव वहाँ पे आउटलुक दिया था। और वो पिछले कई दिनों से ऐसे हो रहा है कि हम जिगजैग मूव दे रहे हैं, विप्सो दे रहे हैं इंट्राडे में। सो मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने कैरी किया था। आज अराउंड 16,850-900 जब मुझे अपने अकाउंट में एक पर्टिकुलर नंबर था वो दिख गया, तो मैंने अपनी सब पोजीशन क्लोज कर दी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल रीज़न। बाकी कोई रीज़न नहीं था कि मुझे वो कट करनी चाहिए। बट इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग 34,000 पुट, हमने 33,000 पुट बाय किया था। मेरे हर एक ग्रुप में वो पता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर ये बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, जो पहले के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट टाइम वहीं से रिवर्सल दिया, इस बार भी उसी जोन में है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या हो सकता है, एक हम साइडवेज 2-3 दिन के लिए जाए, मतलब यहाँ इतना बना रहा हूँ, इट डजेंट मीन 20 दिन के लिए जाएगा। 2-3 दिन के लिए साइडवेज हो सकते हैं, इनसाइड बार बन सकता है आज की कैंडल का। ओके, द सेकंड थिंग, वी कंटिन्यू टू मूव लोअर। एंड थर्ड थिंग, हम एक थोड़ा डिसेंट सा बाउंस दे यहाँ कहीं तक और फिर वहाँ से नीचे आए। ओके, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है एज ऑफ नाउ। अब हम किस पे बेट कर सकते हैं मैक्सिमम। ओके, अगर आप और कोई भी चीज़ दे रहे हो, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, ओके निका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछली बार जहाँ पे सपोर्ट लिया था वहीं पे है। ओके, अब आप इसको यहाँ पे देखिए, ये है हमारा RSI। ओके, डेली में देखिए, पिछली बार जहाँ पे था, पिछली बार हमने 30 पे ट्वाइस टच किया था। ओके, यहाँ थे तब भी, यहाँ थे तब भी। इस बार हम ऑलरेडी उसके नीचे चले गए, जबकि प्राइस में उसके ऊपर है। दैट मीन्स करंट फॉल इज मच ब्रूटल देन दिस वन। और वो ऑब्वियस भी है, क्योंकि वहाँ पे हम जिगजैग मूव करके नीचे तक पहुँचे थे। इस बार काफ़ी फास्ट मूव हुआ है, राइट। व्हाट शुड बी आवर टेक, इज इट ओवरसोल्ड, यस एंड नो। फॉर ए मोमेंटरी, यस। फॉर पोजिशनल ट्रेड, नो। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो कभी वेबिनार लूँगा या कोई वीडियो स्पेशली RSI पे बनाऊँगा तब दे दूँगा। बट दिस इज़ माई टेक दैट इट इज़ अ मोमेंटरी ओवरसोल्ड बट नॉट पोजिशनली। अब यहाँ पे आप चले जाइए 15 मिनट में। ओके, क्या दिख रहा है, क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये कैंडल फॉर्मेशन देखिए,
यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 30 टेस्ट किया, उसके बाद हमने लास्ट 30 मिनट में एक डिसेंट सा मूव देके यहाँ पे बेस बना लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अच्छा और एक चीज़ कर सकते हो आप, 1 आवर में भी देख सकते हो। 1 आवर में आपको क्या दिख रहा है? यस, डिसेंट सा रिवर्स। अगर हम यहाँ पे रिवर्सल कैंडल पैटर्न बना रहे हैं, यहाँ पे 30 को मेंटेन कर रहे हैं, इट मीन्स वी हैव हायर चांस टू गो अप। अब कहाँ तक? ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, जो मैंने आज अपने प्रिडिक्शन में भी बोला था, दैट 15,994 is what I am looking at. That is a first reversal target for me. उसके ऊपर क्या हो सकता है? अगर हमने आज का हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग, ओके, आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तब जाके हमारे पास हायर चांस है कि हम इस जोन तक कहीं पे भी हिट कर दे। पर्टिकुलर लेवल देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक आप रिट्रेसमेंट से देख सकते हैं, दूसरी मूविंग एवरेज से कितने फार है, तो मीन रिवर्सन एक हो जाता है। ओके, आप रिट्रेसमेंट देख लीजिए, मीन रिवर्सन कहाँ तक आता है। वो एक्चुअली मूविंग लेवल्स होते हैं, इसलिए मैं अभी से प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता, पर आप समझ लीजिए तकरीबन 16,400 प्लस माइनस 50 के आसपास तक हम इजीली मूव दे सकते हैं, मे बी विद इन 2-3 days, मे बी टिल ट्यूसडे। ओके, इतना मूव एक्सपेक्टेड है, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पर कब? अगर हम इस लेवल के ऊपर क्लोज हुए तब, 16,035 के ऊपर क्लोजिंग दिया तब। अगर मान लीजिए कि कल हमने अप मूव दे दिया, पर हम कहीं 16,000 के आसपास क्लोज हुए, तो मैं क्या करूँगा? मैं ओवरनाइट ना लॉन्ग जाऊंगा ना शॉर्ट जाऊंगा। कल मैं बाय एंड ऑफ द डे अपनी पूरी पोजीशंस क्लियर कर लूँगा और आराम से वीकेंड एंजॉय करूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं मंडे वो बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन भी दे दे। फिर वो जिस डायरेक्शन में मंडे को ओपनिंग होगा, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल्स देख के आई विल डिसाइड कि मुझे किस तरह से पोजीशंस क्रिएट करनी है। क्लियर? 16,035 के ऊपर क्लोज देगा, इन दैट केस वी विल कैरी अवर लॉन्ग। 16,035 के नीचे क्लोज देगा, देन वी वॉन्ट कैरी एनीथिंग लॉन्ग और शॉर्ट। अगर आज के लो के नीचे क्लोजिंग देगा, मतलब मान लीजिए 15,750 के नीचे कल क्लोजिंग दे देता है, इन दैट केस आई विल क्रिएट मोर शॉर्ट्स एंड विल कैरी दैट ऑल्सो। अब वो सारे लेवल स्ट्राइक परफेक्टली तो मैं लाइव मार्केट में ही बता सकता हूँ। तो अगर आपको वो जानना है, इन दैट केस यू हैव टू ज्वाइन माय चैनल्स। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो आप वहाँ से लुकआउट कर सकते हैं, राइट। मेरी फ्री चैनल भी है, तो ऐसा कोई कंपल्सिव नहीं है कि अगर आपको हर एक ट्रेड के लिए मुझे ज्वाइन ही करना है। पर हाँ, if you want a perfect entry and exit, in that case you have to join that. बाकी आप अगर सेल्फ ट्रेडर है और आपको सिर्फ ओवरव्यू चाहिए, तो आप मेरे वीडियो ट्विटर वगैरह देख के भी ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज द रीज़न आई एम माई बायस इज टर्न बुलिश इन निफ्टी। ओके, द सेम केस इज विथ बैंक निफ्टी, राइट। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, वी आर टेकिंग अ बेस नियर 30। यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं बुलिश फॉर्मेशन बनाने की। ये 1 आवर कैंडल है जिसमें बुलिश हैमर बना है। ये 15 मिनट कैंडल्स है जहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुलिश काइंड ऑफ बना है। कैसे, ये मैं बता देता हूँ। अगर आप इस दोनों कैंडल को एक ही गिने तो यहाँ पे रेड, और ये दोनों कैंडल को एक ही गिने तो यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल। सो कंसीडर, यू कैन कंसीडर इट एज अ मॉर्निंग स्टार। अब बुक में ऐसा है, मे बी नॉट, मैंने कभी बुक पढ़ा नहीं है, बट
हम प्राइस एक्शन या कैंडल देखते हैं जस्ट टू गेट द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको यही देखना है कि ट्रेडर ने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट किया, यहाँ तक किया, यहाँ पे सब एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दिया है, राइट। इतना तो आप सबको समझ में आता है। फिर वो 2 कैंडल हो, 3 कैंडल हो, 1 कैंडल हो, हमें अपने चार्ट से बात करनी है, हमें अपने कैंडल से बात करनी है। जब आप बात करना सीख जाओगे तो अपने आप इंटरप्रिटेशन हो जाएगा आपके माइंड से और आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होंगे। ओके, तो ये एक सिंपल सा रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं बुलिश हूँ। तो सेकंड थिंग इज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अरे भाई ये क्या लिए, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। सेम वहाँ पे भी था निफ्टी में भी, मैं एक्सप्लेन करना भूल गया बट सेम ही है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू टच हियर, मतलब आप कहीं पे भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट 34,300 टू 500 के बीच में एक बार बैंक निफ्टी भी आएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लॉजिक सेम ही है बाउंस होने का, राइट। सेम थिंग 15 मिनट 1 आवर डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस हर रोज़ हर एक इंसान को मिलते हैं। फिर आपके 8 फॉलोअर या 80,000 फॉलोअर आपको डाइवर्जेंस मिल जाते हैं। कौन सा डाइवर्जेंस वर्क करेगा वो समझने के लिए आपको या तो RSI अच्छी तरह समझना होगा या फिर आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, और वो बड़े बड़े हैंडल के पास आजकल नहीं होते। सो सेइंग दैट अब हम मूव करते हैं निफ्टी विक्स की तरफ। ओके, विक्स में अब आप सिंपल सा देखेंगे, मेरा एक चार्ट भी है, मैं ट्विटर पे वापस रीट्वीट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कप एंड हैंडल बन रहा था जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट। और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था ऑलमोस्ट उसी तरह से विक्स चल रहा है। अब सेम विक्स को आप इचिमोको में एक बार देख लीजिए और आपका पूरा व्यू चेंज हो जाएगा। ओके, हियर वी आर। ओके, ये कप बन रहा है, ये हैंडल बन रहा है। जो बना नहीं था उससे पहले मैंने ट्वीट किया था दैट इट कैन बी डन समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे जूम पे आ जाते हैं। 2 मिनट के लिए चारों रूल्स याद कर लीजिए इचिमोको के। फर्स्ट, फ्यूचर क्लाउड इज रेड, मतलब बियरिश सिग्नल है, अभी भी बियरिशनेस इंटैक्ट है। ओके, सेकंड थिंग, चिकू स्पैन, इट इज जस्ट अबाउट द प्राइस, मतलब वो बुलिश इंडिकेट कर रहा है। क्रॉसओवर वो भी ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब वो भी बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। बुलिशनेस नॉट इन मार्केट, बुलिशनेस इन विक्स। कंफ्यूज मत हो जाना और दूसरों को भी कंफ्यूज मत करना। मैंने देखा है कि कई लोग कॉपी करके फिर दूसरों को समझाने लगते हैं जबकि खुद पूरा समझते नहीं है, राइट। तो यहाँ पे विक्स बुलिश होने के एक रीज़न है चिकू स्पान अप है, दूसरा रीज़न है क्रॉस ओवर हो चुका है। बट क्रॉस ओवर इज नॉट अबाउट द प्राइस, इट इज बिलो द प्राइस, इट इज नॉट इवन एट द प्राइस, राइट। तो 2 इंडिकेटर है, चिकू स्पान है जो बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है, क्रॉस ओवर है जो बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर क्लाउड जो रेड है मतलब बियरिशनेस इंडिकेट कर रहा है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्राइस जो अभी के लिए क्लाउड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। द बेस्ट थिंग इज कि क्लाउड का टॉप बॉटम बहुत नियर बाय है, यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है। दैट मीन्स अगर वो चाहता तो आज ही यहाँ पे क्रॉस कर देता, अगर वो आज ही बड़ा सा क्रॉस ओवर दे देता तो मार्केट में कुछ अलग ही सिनारियो होता, पर उसने आज फेस किया है रेजिस्टेंस। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1, 2 या 3 दिन के लिए वो इस क्लाउड को क्रॉस नहीं करेगा, उसके बाद वो कोशिश करेगा कि ये क्रॉस कर दे।
So this is the three reasons: Nifty at support, Bank Nifty at support in 15 minutes and 1 hour candles they are showing some kind of bullishness. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल bullish हो रहे हैं, but that bullish candle shows us some kind of reversal is possible, as well as uh, VIX saying that it will cool off in next 1 to 3 days. That means all indications are saying us कि यहाँ से मार्केट एक माइनर बाउंस ले सकता है। अब वो कितना लेगा वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो हम अटेम्प्ट करेंगे बेस्ड ऑन एवरी 5 and 15 minutes कैंडल्स, और जब भी हमें लगेगा दैट नाउ प्राइस इज गिविंग अप, हम अपनी लॉन्ग ट्रेड्स क्लोज कर देंगे। ओके, सो इसीलिए मेरा ओपन कॉल था, मैंने एंट्री दिया था, मैंने स्टॉप लॉस दिया था, पर मैंने एग्जिट प्राइस नहीं शेयर किए, बिकॉज मुझे खुद को पता नहीं है कि प्राइस कहाँ तक जाएगा। क्या वो 16,000 पे रुकेगा, क्या वो 16,400 तक खींच लेगा, मुझे पता नहीं है एज ऑफ नाउ। सो माई स्टॉप लॉस इज इंटैक्ट बट नॉट माई टारगेट्स। इसी को हम बोलते हैं ग्रेट रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स, कि जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा आता है 25-30 पॉइंट का, जबकि हमारा टारगेट कुछ भी हो सकता है, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, दैट वी डोंट नो, राइट। आई होप आपको कोरिलेशन थोड़ा समझ में आया होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और विक्स कैसे कोरिलेट कर सकते हो आप। मोर डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा जब कभी भी मैं वेबिनार या सेमिनार लूँगा तब, क्योंकि वीडियो में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, एज वेल एज बड़ा वीडियो कोई देखता भी नहीं। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है मेरे, डू सब्सक्राइब। कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, बस ये मत पूछना कि सर कल निफ्टी कहाँ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स मत कीजिए, कुछ ठीक ठाक वाले इंटेलिजेंट कमेंट कीजिएगा। चलो बाय, हैव ए प्रॉफिटेबल डे अहेड।